आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले जिससे आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आ रहा हो, किसी प्रकार की कोई हानि नुकसान हो रहे हो, तो शीघ्र ही आप उनसे छुटकारा पा लेंगे। बड़े से बड़े कर्जे से आप शीघ्र मुक्त हो जाएंगे, शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। केवल आपको हमारे द्वारा बताई गई अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के नाम की यह अर्जी लगानी है, और इस अर्जी के लगाते ही शीघ्र ही आपके ऊपर से बड़े से बड़ा पितृदोष दूर हो जाएगा, आपके घर से पितृदोष भाग जाएगा। सदैव आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। जब हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा अहित नहीं कर सकती, बुरा नहीं कर सकती। निश्चित ही हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, हमारे वंश में वृद्धि होने लगेगी, सदैव हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आप किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, या आपने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई हैं लेकिन फिर भी आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिश्ते वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, पलटकर कोई भी जवाब हमको नहीं देते, हमने अनेकों रिश्तेदारियों में जा जाकर के कहा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा, या कुछ भक्तजन ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, शादी को कई कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिसके लिए वे अनेकों ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अनेकों भगतसियानों के पास जा रहे हैं, उनके द्वारा अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोट के उपाय विधि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ वह अनेकों प्रकार की पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको केवल श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में हमारे द्वारा बताई गई इस अर्जी को आपने लगाना है, और इस अर्जी को लगाते ही शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप धन दान से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी, कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। तो यह अर्जी किस प्रकार लगानी है, क्या इसके नियम है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपके घर में पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके ऊपर पितृदोष है, पितरों का प्रकोप आप सहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कर्जे में डूबे हुए हैं, कोई भी आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा, बार बार आपको हानि नुकसान हो रहे हैं, बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, घर से रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, सदैव हमारे घर में झगड़े रहते हैं, उच्चाटन रहती है, शांति नहीं रहती, कोई भी एक दूसरे की बात मानने तक को राजी नहीं होता, जिसके लिए हम अनेकों जगहों पर जा जाकर के मन्नतें मांगी हुई हैं, प्रार्थना की हुई है, उपाय किए हुए हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। हमारी समस्या जो कि त्यों है, टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। तो आपको क्या करना है, केवल एक अर्जी लगानी है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको धन खर्च नहीं करना है। बहुत ही साधारण सा छोटा सा यह प्रयोग है, लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, कोई भी छोटा बच्चा इस अर्जी को नहीं लगा सकता, केवल जो शादीशुदा व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष हो, वही इस अर्जी को लगा सकता है। कैसे लगानी है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम इस अर्जी को आपने ध्यान रखना है, पितृ पक्ष में, श्राद्धों में लगानी है। इसके साथ साथ आप किसी भी मास की चतुर्दशी तिथि या अमावस्या तिथि पर भी आप इस अर्जी को लगा सकते हैं। क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें, और आपको धुले हुए वस्त्र धारण करने के बाद एक सफेद कपड़ा लेना है, लेकिन ध्यान रखें नया होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ ना हो। आपको 1.25 मीटर एक सफेद कपड़ा लेना है, उसके साथ साथ थोड़ी सी आपको अक्षत लेने हैं और थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है।
और हल्दी के द्वारा उन अक्षतों को आपने रंग लेना है, उनको पीले कर लेना है। और उसके साथ साथ आपको जो दूर्वा है, जिसको हम हरी घास बोलते हैं, थोड़ी सी आपको हरी घास लेनी है। और इसके साथ में केवल आपको 1.25 रुपया लेना है। ध्यान रखें, सवा होना जरूरी है। ऐसा ना हो आप 1 रख दें या 2 रख दें या 5 रख दें या 11 रख दें, ऐसा नहीं है। केवल आपको सवा ही रखना है, 1 रुपया, और उसके साथ में आपको 25 पैसे रखने हैं, उसको पूरा सवा करना है। अब आपने इन सभी समुदायों को लेकर के, जो आपने सफेद कपड़ा लिया हुआ है, सफेद कपड़े के अंदर रख करके उसको गांठ लगा दे, उसकी एक पोटली तैयार कर ले। और पोटली तैयार करने के बाद आप उसको अपने हाथ में लेकर के, जहां भी आपने मंदिर बनाया हुआ है, पूजा रूम है आपका, जहां भी पूजा पाठ करते हैं, वहां आप आसन बिछाकर पूरब की ओर मुख करके आप उस पोटली को अपने हाथ में लें और हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ध्यान करें, उनसे विनती करें, हे प्रभु, मैं अमुक गोत्र से अमुक नाम का व्यक्ति आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अमुक गोत्र के जो भी पूर्वज है, जो भी पितर हैं, मैं आपके निर्मित यह अर्जी लगा रहा हूं, यह दरखास्त लगा रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें। मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, जो अपराध हुए, उनको आप क्षमा करें। मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आप सदैव अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर आप बनाए रखें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उस अर्जी को, उस दरखास्त को अपने घर के अंदर ही ऐसे स्थान पर रखना है जहां कोई भी उसको छुए नहीं, किसी प्रकार के अशुद्धि के हाथ उस पर ना लगे। यदि आप इस अर्जी को लगा देते हैं, केवल 1.25 महीने के अंदर, 41 डेज के अंदर ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।